बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम लोगों ने फेडरल बोर्ड का मैथ करना है और ग्रेड हमारा 11 है और हमारी सीरीज़ चल रही है लॉन्ग क्वेश्चंस की, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन आप लोगों के साथ शेयर किए जा रहे हैं। और ये हमारी है सेकंड वीडियो, ठीक है। सेकंड वीडियो है हमारी लॉन्ग क्वेश्चन के ऊपर। इसमें हम क्वेश्चन 3 एंड 4 सॉल्व करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 के भी 2 पार्ट है और क्वेश्चन नंबर 4 के भी 2 पार्ट है। इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 जो क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 है, मैंने प्रीवियस वीडियो में सॉल्व किया हुआ है। अगर आप लोगों ने वो नहीं किए तो वो पहले उनको करें, फिर क्वेश्चन नंबर 3 को इस वीडियो में आके सॉल्व कर रहे हैं और इसको देखिए। क्वेश्चन नंबर 3, यूज़ गॉस जॉर्डन मेथड। गॉस जॉर्डन मेथड को सॉल्व करते हुए यह आप लोगों को एक लीनियर इक्वेशन का सिस्टम दे दिया गया है। इसमें आप लोगों ने एक्स वाई जी की वैल्यू को फाइंड करना है। इनको सॉल्व करते हैं। सॉल्व क्वेश्चन नंबर 3, फर्स्ट ऑप्शन। गिवन सिस्टम में हमें एक सिस्टम दे दिया गया है इक्वेशंस का। इसको हमें मैट्रिक्स फॉर्म में लिख लेंगे, सारे वेरिएबल और कोफिशिएंट लिख लेंगे। एक्स का कोफिशिएंट 1, एक्स का कोफिशिएंट 3, एक्स का कोफिशिएंट 4। इस तरह रो वाइज एंड कॉलम वाइज हमने सब लिख लिए और ये वाले जो है इक्वल टू के इक्वल जो है बाद में 3, 11, 13, 3, 11, 13। अब हमने इस मैट्रिक्स को बनाना किस तरह है वो सबसे पहले माइंड में होना चाहिए। इस तरह हमने मैट्रिक्स को बनाना है 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ठीक है। और इस साइड पे कुछ भी आ जाए, ए बी सी जो बिलोंग कर रहे हैं वो नहीं क्या है, इंटीजर्स हैं, ठीक है। इधर 1 1 आप लोगों ने बनाना है, ठीक है। बाकी सारे आप लोगों ने 0 0 करने हैं, इधर 1 1 बनाना है। इधर देखें, इधर हमने बनाना है 1 1। इस फॉर्म को हमने क्या बनाना है 1 1। पहला तो 1 1 पहले ही है, ये इसको भी हमने क्या बनाना है 1 और इसको भी हमने क्या बनाना है 1। बाकी सारे क्या बनाने हैं 0। इसको भी 0 बनाना है, इसको भी 0, ये ऑलरेडी 0 है। इसको भी 0 बनाना है, इसको भी 0 बनाना है और ये ऑलरेडी 0 है। सोल्व करते हैं। सबसे पहले इनको नाम दे देते हैं रो 1, रो 2 एंड रो 3। पहले ये वाली रो है, ठीक है, रो 1, ऊपर वाली रो 2 और ये रो 3, अलग-अलग नाम दे दिया, R1, R2, R3। हमने सारा काम रो वाइज करना है, ठीक है। अब देखें, पहली रो जो 1 है वो तो पहले ही ऑलरेडी 1 है, उसको तो हमने सॉल्व करना ही नहीं। क्यों? क्योंकि ये पहले ही ऑलरेडी यहाँ पे 1 है, ये वाला, ठीक है। अब हमने इसके नीचे क्या बनाना है, इसको भी 0 बनाना है और इसको भी 0 बनाना है। 0 0 है ना, ये भी 0 है, ये भी 0 है, तो इन दोनों को हमने क्या बनाना है 0 0, ठीक है। तो अब देखें ज़रा, अब हमने रो 2 को इधर क्या बनाना है 0। अब रो 2 का ये वाली रो 2 है 3 5 0 और 11, 3 5 0 एंड 11। अब हमने इधर क्या बनाना है 0, इधर हमने क्या बनाना है 0। अब हम क्या करेंगे, रो 2 माइनस 3 रो 1। अगर रो 1 को हम 3 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे और इसको इसमें से माइनस कर देंगे, रो 2 को रो 1 में से माइनस कर देंगे तो ये 0 आ जाएगा हमारे पास। ये हमने इधर लिखी रो 2 ये वाली रो है, ठीक है, ये वाली रो 2, ठीक है। ये सारे लिख माइनस 3 हमने क्यों लिखा, क्योंकि इधर 1 है, 1 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 3 आ जाएगा फर्स्ट, और ये भी फर्स्ट क्या आ जाएंगे 3 3, इन दोनों को माइनस कर देंगे तो इधर हमारे पास क्या आ जाएगा 0, ठीक है। तो 3 के साथ मल्टीप्लाई किया 3 आ गया, ये वाला 3 और ये वाला 3 माइनस 0। 5 माइनस 3 मल्टीप्लाई माइनस 2, तो माइनस 3 मल्टीप्लाई माइनस 2 प्लस 6 हो जाएंगे, प्लस 6 एंड 5 ये क्या आ जाएगा 11। फिर ये 0 वैसे ही है, 3 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 3 आ जाएगा, ठीक है। 3 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 9 प्लस 11, तो ये क्या बचेगा 2। अब ये जो हमारे पास ये आया है ये हमारे पास अपडेटेड रो 1 है, इसको हम क्या कह देंगे, सॉरी ये रो 2 है, अपडेटेड रो 2 है ये, ठीक है। अब ये वाली रो ख़त्म हो गई है, ठीक है। अब हमारे पास जो रो आई है वो ये है। अब नेक्स्ट
अब ये हमारे पास क्या बन गया 0, इधर 0 आ गया। अब हमने 4 को 0 बनाना है। 4 को 0 किस तरह बनाएंगे, इसी तरह क्या करेंगे, रो 1 के एलिमेंट्स को हम 4 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, दोनों को आपस में क्या कर देंगे, सबट्रैक्ट। ठीक है, अब देखिए रो 3 को हमने क्या बनाना था 0, इधर हमने क्या बनाना था 0, इधर हमने बनाना था 0, तो ये क्या है रो 3। ठीक है, रो 3 माइनस 4 रो 1। ठीक है, तो रो 3 तो वैसे ही आएगी। ठीक है, माइनस 4 आ गया एंड ये वाली आ गई रो 1। रो 1 कौन सी है, ये वाली हमारे पास जो रो 1 है, ये रो 1 है। ठीक है, 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 4 माइनस 4 0 आ जाएगा, 0 माइनस 4 मल्टीप्लाई बाय माइनस 2 तो माइनस 8 आ जाएगा, 0 प्लस 8 आएगा, 0 प्लस 8 तो 8 आ जाएगा। अब 4 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस 4 3 माइनस 4 तो माइनस 1 13, 3 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 12 प्लस 13 माइनस 12 तो ये क्या आ जाएगा 1। ठीक है, अब हमारे पास ये जो आई है, ये आई है रो 3, अपडेटेड रो 3। अब रो 1 को हमने कुछ नहीं किया, वो रो 1 वैसे ही आ जाएगी, रो 2 ये वाली आ जाएगी और ये रो 3 ये वाली। ये हमारे पास अपडेटेड मैट्रिक्स है। ये रो 1 वही है जो पहले थी, 1 माइनस 2 1 एंड 3, 1 माइनस 2 1 एंड 3। अब रो 2 ये वाली हमने इसमें फिट कर दी है और रो 2 ये वाली हमने इसमें फिट कर दी है। ठीक है, 0 11 माइनस 3 2, 0 11 माइनस 3 2, और रो 3 क्या है 0 8 माइनस 1 माइनस 1, 0 8 माइनस 1। ये हमारे पास अब अपडेटेड मैट्रिक्स यानी कि न्यू मैट्रिक्स हमारे पास आ गया है। ये 1 1 इसके नीचे हमने क्या कर दिए 0 0। अब फिर मैं लिखता हूँ मैट्रिक्स हमने क्या बनाना था 1 0 0 0 1 0 0 0 0, और इधर हमारे पास A B C आ जाएंगे कोई इंटीजर्स। ठीक है, अब ये तो डन हो गई है, ये वाला हमारे पास कॉलम क्या हो गया है डन। अब इस कॉलम को हमने इस कॉलम में कन्वर्ट करना है। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करेंगे 11 को 1 बनाएंगे। 11 को 1 बनाने के लिए क्या करेंगे 11 के साथ डिवाइड कर देंगे। रो 2 को हम क्या करेंगे, पूरी रो 2 को 11 के साथ डिवाइड कर देंगे। अब नेक्स्ट स्टेप देखें ज़रा। ठीक है, ये देखें रो 2 डिवाइडेड बाय 11, तो जब रो 2 को 11 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 0 डिवाइडेड बाय 11 तो ये 0 आ जाएगा, 11 डिवाइडेड बाय 11 11 आ जाएगा, माइनस 3 डिवाइडेड बाय 11 तो माइनस 3 बाई 11 आ जाएगा, 2 बाई 11 तो 2 बाई 11 आ जाएगा। ये हमारे पास रो 2 अपडेटेड रो 2, ये हमारे पास क्या आ गई है रो 2, न्यू रो 2 आ गई है। ठीक है, अब हमने ये 1 बना लिया है, इधर 1, अब हमने ऊपर बनाना है 0, ये 0 है ना, तो अब हमने इधर क्या बनाना है 0। ठीक है, तो इधर 0 बनाने के लिए अब देखिए ज़रा, इधर 1 है ना, ये 1 आ गया, ये वाला रो अब आप लोगों ने यूज़ करनी, ये 1 है, इधर क्या है 1 है और इधर क्या है 2 है, तो इधर हमने 0 बनाना है। तो अगर मैं इस वाली रो को रो 2 को 2 के साथ मल्टीप्लाई कर दूं और इसको आपस में सब्ट्रैक्ट करवा दूं, ये इसको मैं 2 के साथ मल्टीप्लाई कर, रो 2 को मैं 2 के साथ मल्टीप्लाई करवा देता हूं। ठीक है, और रो 1 में से इसको माइनस करवा देता हूं। ठीक है, तो अब देखें ज़रा, यही है रो 1 प्लस रो 2, इन दोनों को प्लस कर दें क्योंकि वो पहले ही ऑलरेडी माइनस में है, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएंगी। तो ये रो 1 वैसे आ जाएगी, प्लस 2 को मल्टीप्लाई करवा देंगे किसके साथ, रो 2 के साथ। ये वाली जो रो है इसको मैंने मल्टीप्लाई करवा दिया 2 के साथ, तो 1 तो वैसे रहेगा, 2 मल्टीप्लाई बाय 0 तो 1, ये तो 1 ऑलरेडी पहले ही है। अब माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय 1 तो 2 आ जाएगा, ये प्लस 2, ये माइनस 2 और ये प्लस 2 है, ये क्या आ गया 0। ठीक है, बाकी 2 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 6 और इनका एलसीएम लेंगे तो 1 माइनस 6 बाई 11। ठीक है, और ये वाली रो बाकी जो है। ठीक है, ये 2 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 4 बाई 11, इनके एलसीएम लेंगे तो ये 105 बाई 11 एंड 37 बाई 11,
तो ये आप लोगों के पास अपडेटेड रो 1 आ गई है। ये हमने क्या कर लिया, ये आ गई रो 1, अपडेटेड जो रो 1 आई है। ठीक है, अब इधर हमने बना लिया है 0, ये आ गया 0। अब हमने इधर बनाना है, ये भी 0 है ना, अब हमने 8 को बनाना है 0। तो 8 को 0 किस तरह बनाएंगे, ये हमारे पास रो 1 है, रो 2 है, रो 2 इधर क्या है 1 है ये। तो अब रो 2 को मल्टीप्लाई करवा देंगे 8 के साथ और इन दोनों को आपस में क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट। रो 2 को हमने क्या मल्टीप्लाई कर दिया 8 आ गया, ये रो 2 आ गई और ये क्या थी रो 3। तो 8 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, इस मैट्रिक्स साथ मल्टीप्लाई सब्ट्रैक्ट माइनस कर देंगे, तो ये हमारे पास गिवन मैट्रिक्स आ जाएगा 0 - 0, 8 - 8 तो ये 0 आ जाएगा। तो 1 - 8 मल्टीप्लाई बाई 3 24, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, तो इनका एलसीएम लेंगे 13/11। 8 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 16, 1 ये वाला 1 माइनस 16 और 11, इसका एलसीएम लेंगे तो 5/11। तो ये हमारे पास आ जाएगा रो 3। ठीक है, रो 1 ये, रो 2 ये और ये वाला आ गया रो 3। इसको अब लिख दें, रो 1 ये है 1 0 5/11 एंड 37/11, तो ये आ गया रो 1। अब रो 2 क्या थी हमारे पास, ये 1 0 1 - 3/11 2/11, 0 1 - 3/11 एंड 2/11, तो ये आ जाएगी रो 3। इधर पुट कर दे 0 0 13/11 - 5/11। अब फिर मैं मैट्रिक्स लिखता हूँ ताकि आप लोगों को फिर पता चले, 1 0 0 0 1 0 0 0 1 और इधर क्या आ जाएगा A B C। ठीक है, अब ये देखें, ये वाला मैट्रिक्स भी इस मैट्रिक्स फॉर्म में आ गया, सॉरी कॉलम, और ये वाला कॉलम भी इस वाले कॉलम की फॉर्म में आ गया है। अब हमने क्या करना है, इधर बनाना है, ये 1 है तो इधर हमने बनाना है 1, इधर क्या है 13/11। तो अब हम इसकी रेसिप्रोकल के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि मल्टीप्लाई कर देंगे 11/13 के साथ इस वाली रो को। इस वाली रो को हम किसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे 11/13 के साथ, क्योंकि इधर बनाना है हमने 1, तो हम क्या करेंगे 11/13 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, 0 मल्टीप्लाई दिस नंबर 0 दिस नंबर 0, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, इसका रेसिप्रोकल है तो 1 आ जाएगा। तो ये क्या आ जाएगा 11 के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो -5/13। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा अपडेटेड रो 1, सॉरी रो 3। ठीक है, अब हमने इधर बनाना है 0 और इधर भी बनाना है 0। ठीक है, क्योंकि इधर 0 0 है, तो अब हम क्या करेंगे, इनको अब हम 0 0 बनाएंगे। ये देखिए रो 1 को अब हम सबसे पहले अपडेट करना है। रो 1 क्या है पहले उसको देख लें। रो 1 क्या है 5/11। ठीक है, तो अब हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, रो 1 माइनस रो इधर हमारे पास क्या आ गया है 1। ठीक है, अब इस वाले नंबर को अब हम इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, आ जाएंगे, फिर हम इसको क्या कर देंगे सब्ट्रैक्ट, यानी कि 1 के साथ हम क्या कर देंगे 5 × 11। तो इन दोनों को, ये वाली रो 3 को रो 1 में से माइनस कर देंगे, तो इधर क्या आ जाएगा 0। तो 5/11 को मल्टीप्लाई कर दिया रो 1 के साथ, तो ये आ गया। तो ये हमारे पास रो 1 ऑलरेडी था, मल्टीप्लाई किया तो ये हमारे पास फॉर्म क्या आ गई 1 0 0, इनको प्लस कर लेंगे तो ये क्या आ जाएगा 581 डिवाइडेड बाई 163। ये आ गया हमारे पास रो 1। ये अपडेटेड रो 1 आया है हमारे पास, रो 1। ठीक है, इनका एलसीएम लिया जस्ट हमने, -5 को 0 के साथ मल्टीप्लाई किया, 0 1 + 0 1 आ जाएगा। फिर 0 5/11 को 0 के साथ मल्टीप्लाई किया, 0 0 + 0 0, 5/11 को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया, तो ये प्लस का ये माइनस का, तो ये भी क्या आ जाएगा 0। अब 5 को 5 के साथ मल्टीप्लाई किया 25, 13 वैसे ही आ गया, आगे 13 को 11 के साथ मल्टीप्लाई किया 143, इनका एलसीएम लेंगे तो ये आ जाएगा। ठीक है, अब ये भी आ गया 0,
इधर भी हमने क्या शिफ्ट कर लिया 0। अब रह गया ये वाला नंबर -3/11। ये मैं आपको दिखा देता हूँ, ये वाला। अब ये बच, इसको हमने करना है 0, -3/11 को हमने क्या बनाना है 0। तो अब हम इनको क्या करेंगे, अब रो 2 को हमने 0 बनाना है, ठीक है। तो ये आ जाएगी रो 2 प्लस 3/11, 3/11 ये वाली वैल्यू, ठीक है। ये 3/11 प्लस को इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे इस वाली वैल्यू के साथ, ठीक है। ये क्या थी रो 3, तो मल्टीप्लाई करेंगे इसको इसके साथ प्लस में, तो ये आ जाएगा। इसको सॉर्ट आउट कर लेंगे तो हमारे पास फाइनल आंसर क्या आ जाएगा, ये वाला, ठीक है। यानी कि हमारे पास जो फाइनल आएगा आंसर वो क्या आएगा 0, 1, 0। इसको सॉल्व आउट किया तो ये एंड पे क्या आंसर आ गया 11/143, ये वाला मैट्रिक्स। ये हमारा मैट्रिक्स आ गया है रो 2, ठीक है। रो 1 ये आ गई, रो 2 ये आ गई, और रो 3 हमने पहले सोल्व कर ली थी, ये वाली। अब इन सबको लिख दें, ये देखें अब हमारे पास ये मैट्रिक्स आ गया है। ये हमने बना ली है सारी फॉर्म, क्या बन गई है 1 1 1, बाकी सारी क्या आ गई 0। तो इधर क्या था x, इधर क्या था y, और इधर क्या था z। तो x की वैल्यू क्या आ गई ये वाली वैल्यू, y की ये, और z की वैल्यू आ गई ये वाली। x इज इक्वल टू 581 डिवाइडेड बाय 143, y की वैल्यू 11/143, एंड z की वैल्यू क्या आ गई 5/13, -5/13। इसको सोल्व किया तो -5/13, इसको सोल्व करेंगे तो, ठीक है। सॉरी, ये 5/13 है, ठीक है। ये रो 3 ये वाली जो नीचे आई है, ठीक है। ये 5/13, 11/13, 11/143 ये वाली रो 2, ठीक है। और ये हमारे फाइनल आंसर आ गए x, y, z का आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड ऑप्शन, इफ 2y इज इक्वल टू 1/2 स्क्वायर प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 2/2 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई 1/4 2 रेज़ टू द पावर 4। इस तरह सीरीज चलती जा रही है। तो हमें प्रूफ क्या करना है, 2y स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर प्लस 4y माइनस 1 इज इक्वल टू 0। इसको सोल्व करते हैं। सॉल्व क्वेश्चन नंबर 3 सेकंड ऑप्शन, ये हमें सीरीज दे दी गई है और ये हमें इक्वेशन दे दी गई है, ठीक है। अब जो सीरीज दे दी गई है 2y, इस सीरीज को हम समेशन फॉर्म में इस तरह लिख लेंगे, समेशन 1 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5 अप टू 2n-1 डिवाइडेड बाय 2n मल्टीप्लाई n फैक्टोरियल, ठीक है। तो अब हमें जो इक्वेशन दे दी गई थी वो क्या थी, 4y स्क्वायर प्लस 4y माइनस 1 इज इक्वल टू 0। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा के हम इसको सोल्व कर लेंगे। इसमें a की वैल्यू क्या है 4, b की वैल्यू भी 4 है, और c की वैल्यू क्या है -1। तो हमने क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा दिया। क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या है, y इज इक्वल टू -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a। तो इधर हमने a b c की वैल्यू पुट कर ली। तो ये 4 का स्क्वायर 16, 4 मल्टीप्लाई बाय 4 16 ओवर 8 32। इसको सोल्व कर लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा -1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 2/3। तो हमारे पास जो y है वो क्या पॉजिटिव है, तो नेगेटिव वाला नेगलेक्ट हो जाएगा, तो पॉजिटिव वाला रह जाएगा -1 प्लस स्क्वायर रूट 2/2। तो अगर हम इसको न्यूमेरिकली सोल्व करते हैं, जो हमें सीरीज दे दी गई है, तो उसका सोल्यूशन ये आएगा 1/4 किसके बराबर होता है 0.25, 3/12 का 0.25, 1/16 का 0.0625, 1/16 का ये आ गया, 15/348 का हमारे पास ये आ जाएगी। इसको सोल्व आउट कर लेंगे तो y की वैल्यू हमारे पास क्या बन जाएगी 0.3008। अब जो हमारे पास y की वैल्यू दूसरी आई थी, ये वाली जो हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन सोल्व की थी, इसको सोल्डर करेंगे तो इसके अप्रोक्सीमेटली वैल्यू कितनी आ जाएगी 0.2071।
तो अब ये दोनों क्या तकरीबन सेम ही है, ठीक है। तो सो द अप्रॉक्सीमेट इज़ वैलिड, दस द एक्सप्रेशन सेटिस्फाई। दोनों इक्वेशन क्या कर रही हैं, सेटिस्फाई, आंसर सेम दे रही हैं। तो हैंस प्रूव्ड 2y² प्लस 4y माइनस 1 इज इक्वल टू 0, हैंस प्रूव्ड। क्वेश्चन नंबर 4, प्रूव दैट R इज इक्वल टू ABC ओवर 4 del। इसको सोल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, फर्स्ट ऑप्शन, प्रूव दैट R इज इक्वल टू ABC ओवर 4 del। R इसमें क्या है, सर्कम रेडियस, ABC क्या है, साइड ऑफ ट्राइंगल, del इसमें एरिया ऑफ ट्राइंगल। We know that use the law of sin A over sin A is equal to B over sin B is equal to C over sin C is equal to 2R। तो ये सारी वैल्यू किसके बराबर है, 2R के, यानी कि A over sin A is equal to 2R। इस तरह अलग-अलग हमने सबको सेपरेट कर लिया। तो अगर हम इसमें किसकी वैल्यू निकालनी है, साइन ए की, तो साइन ए इधर आ जाएगा और 2R इधर आ जाएगा, तो हमारे पास साइन ए की वैल्यू आ जाएगी। इसी तरह साइन बी फाइंड कर लेंगे और साइन सी फाइंड कर लेंगे यूजिंग एरिया फॉर्मूला ऑफ साइन। डेल इज इक्वल, डेल फॉर एरिया ऑफ ट्राइंगल 1/2 BC साइन ए। साइन ए की वैल्यू क्या है, A ओवर 2R, तो इधर वैल्यू पुट कर दी, A ओवर 2R, 2 मल्टीप्लाई बाई 2 4ABC, तो ABC ओवर 4R। तो अब R को हम इस साइड पे ले जाएंगे और डेल इस साइड पे आ जाएगा। सो R इज इक्वल टू ABC ओवर 4 del, हैंस प्रूव्ड। यही हमें प्रूव करना था कि R किसके बराबर है, ABC ओवर 4 del की। क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड ऑप्शन, विदाउट यूजिंग कैलकुलेटर प्रूव दैट साइन 10, साइन 30, साइन 50, साइन 71 ओवर 16। इसको सोल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 सेकंड ऑप्शन, ये हमें गिवन है, तो हमने इसको प्रूव क्या करना है, 1 ओवर 16 के। सबसे पहले ये जो वैल्यू है ये हमें पता है कि किसके बराबर है, साइन ओवर 30 किसके बराबर होती है, 1/2 की। तो सबसे पहले इसको फिल कर लेंगे। साइन 10 वैसे आ जाएगा 1, साइन 30 क्या आ जाएगा 1/2, साइन 50 वैसे, एंड साइन 70 वैसे, इक्वल टू 1/2 को साइड पे कर लेंगे, अंदर क्या बच जाएगा, साइन 10, साइन 50 एंड साइन 70। तो हम बड़ी वैल्यू से छोटी वैल्यू की तरफ जाएंगे। तो हमें पता है साइन ए मल्टीप्लाई साइन बी किसके बराबर होता है, 1/2 कोज इंटू ए माइनस बी माइनस कोज ए प्लस बी। तो अब हमने ये वाली टर्म्स ले ली हैं, साइन 50 एंड साइन 70, ये वाली, ठीक है। इनके ऊपर हम ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। तो अब A की वैल्यू क्या है 50 और B की वैल्यू क्या है 70। तो क्या देगा 1/2 कोस 50 माइनस 70 माइनस कोस 50 प्लस 70, 50 माइनस 70 माइनस 20, 50 प्लस 70 120। तो माइनस कोस को निगलेक्ट कर लेता है, तो ये क्या देगा कोस 20 कोस 120 की वैल्यू होती है -1/2, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, तो ये वाली वैल्यू आ जाएगी, ये वाली 1/2 कोस 20 प्लस 1/2। तो अब हम इधर पुट कर देंगे, इधर जो आंसर आया है यहाँ हम इसको पुट कर देंगे, ठीक है। 1/2 साइन 10 वैसे ही, और ये दूसरी वैल्यू हमारे पास ये आ जाएगी, ठीक है, 1/2 और ये। अब 1/2 साइन, ठीक है, इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगी और इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगी। अब देखें जब 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा 1 आ जाएगा, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 तो ये 4 आ गया, और साइन 10 वैसे ही आ गया। पहले अलहदा इसके साथ मल्टीप्लाई कर लें, सिर्फ ये आ गया 1/4 साइन 10। अंदर क्या है कोस 20 प्लस 1/2, कोस 20 प्लस 1/2। अब साइन 10 को अंदर मल्टीप्लाई कर दें, इसके साथ भी और इसके साथ में मल्टीप्लाई कर दें, साइन 10 कोस
20 प्लस 1/2, ये वाला 1/2 और cos 10 वैसे आ गया, इसको कहते हैं इक्वेशन नंबर 2। तो अब हमारे पास फॉर्मूला आ जाएगा साइन एक्स कोस वाई का, ये वाला फॉर्मूला हमने अप्लाई कर लिया, क्योंकि ये साइन और कोस की वैल्यू थी, इधर हम फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। क्या आ जाएगा, साइन एक्स कोस वाई 1/2 साइन एक्स प्लस वाई प्लस साइन एक्स माइनस वाई। अब एक्स की जगह पे क्या है 10 और वाई की जगह पे क्या है 20, तो साइन 10 डॉट या मल्टीप्लाई कोस 20 इज इक्वल टू 1/2 साइन एक्स की वैल्यू क्या है 30, एक्स की वैल्यू क्या है 30। इन दोनों को ऐड कर लेंगे, 10 प्लस 20 तो 30 आ जाएगा, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो 10 माइनस 20 माइनस 10 आ जाएगा। सो 1/2 वैसे आ जाएगा, साइन 30 की वैल्यू क्या होती है 1/2, ठीक है, प्लस माइनस साइन 10, ये साइन 10 वैसे आ जाएगा। सो हमारे पास वैल्यू क्या बन जाएगी 1/2 माइनस साइन 10। तो इसको हम इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर देंगे, ये वाली जो है इसमें, यहाँ पे हम वैल्यू अप्लाई कर देंगे, ये वाली जो ये वैल्यू आई है, ठीक है। तो 1/4 बाहर है, 1/4 बाहर, 1/2 इंटू 1/2 माइनस साइन 10 प्लस 1/2 साइन 10, ये वैसे बाहर आ गई, ठीक है। अब ये वैल्यू आ गई, अब हम क्या करेंगे, इसको पहले ये वाली वैल्यू को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, इसके साथ भी और इसके साथ भी, ठीक है। 1 जब 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 1 आ जाएगा, 2 जब 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 4 आ जाएगा, 1/2 साइन 10 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो माइनस साइन बाय 10। तो अब ये देखें, ये माइनस की है और ये प्लस की है, कैंसिल हो जाएंगी, तो क्या बचेगा 1/1 इंटू 1/4 इंटू 1/4, 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 1 आ जाएगा, 4 मल्टीप्लाई बाय 4 तो ये क्या आ जाएगा 16, ठीक है। तो ये ही हमने प्रूव करना था 1/16। उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4 आप लोगों को समझ आ गया होगा। अगर किसी बच्चे को कोई भी इस वाले मेथड में क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4 क्वेश्चन में कुछ समझ नहीं आई, कोई कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंड नहीं हुआ, तो वो मुझे कमेंट सेक्शन में मैसेज करके पूछ सकता है। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।